हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम यादव है और मैं आपका पावर ऑफ मोटिवेशन में स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए एक स्पेशल स्टोरी लेकर आया हूं जिसका नाम है आखिरी उपदेश। तो वो स्टोरी शुरू करते हैं और स्टोरी पूरी सुनिएगा तभी पता चलेगा कि कैसी स्टोरी है। और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कैसी लगी स्टोरी। तो हमारी स्टोरी शुरू करते हैं। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों में आज काफ़ी उत्साह था। उनकी 12 वर्षों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और अब वो अपने घरों को लौट रहे थे। गुरुजी भी अपने शिष्यों की शिक्षा दीक्षा से प्रसन्न थे और गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्यों को आखिरी उपदेश देने की तैयारी कर रहे थे। तो जैसे कि गुरुकुल की परंपरा थी आखिरी उपदेश देने की, तो वो उसी की तैयारी में लगे हुए थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आप सभी एकत्रित हो जाएं। मुझे आपको आखिरी उपदेश देना है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य एक जगह एकत्रित हो गए। गुरुजी ने अपने हाथ में कुछ लकड़ी के खिलौने पकड़े हुए थे। उन्होंने शिष्यों को खिलौने दिखाते हुए कहा, आपको इन तीनों खिलौनों में अंतर ढूंढने हैं। और वो 3 खिलौने पकड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आपको इन तीनों खिलौनों में फ़र्क ढूँढना है कि इन तीनों खिलौनों में फ़र्क क्या है। तभी किसी ने कहा, अरे! ये तो इस गुड्डे में एक छेद है। सॉरी, मैं थोड़ा आगे पहुँच गया। तो सभी शिष्य ध्यानपूर्वक खिलौनों को देखने लगे। तीनों गुड्डे लकड़ी से बने बिल्कुल एक समान दिखने वाले थे। सभी चकित थे कि भला इनमें क्या अंतर हो सकता है। तभी किसी ने कहा, अरे! ये गुड्डे में एक छेद है। यह संकेत काफ़ी था। जल्द ही शिष्यों ने पता लगा लिया और गुरुजी से बोले, गुरुजी, इन गुड्डों में बस इतना ही अंतर है कि एक के दोनों कान में छेद हैं, दूसरे के एक कान में और मुंह में छेद है और तीसरे के सिर्फ एक कान में छेद है। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही। उन्होंने धातु का एक पतला तार देते हुए उसे कान के छेद में डालने के लिए कहा। शिष्यों ने वैसा ही किया। तार पहले गुड्डे के एक कान से होता हुआ दूसरे कान से निकल गया, दूसरे गुड्डे के कान से होते हुए मुंह से निकल गया और तीसरे के कान में घुसा पर कहीं से निकल नहीं पाया। मतलब उन्होंने सभी गुड्डों को तार घुसा, लेकिन 2 में तो निकल गया लेकिन तीसरे में नहीं निकल पाया। पहला गुड्डा ऐसे व्यक्तियों को दर्शाता है जो आपकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे। आप ऐसे लोगों से कभी अपना समस्या साझा न करें। दूसरा गुड्डा ऐसे लोगों को दर्शाता है जो आपकी बात सुनते हैं और दूसरों के सामने जाकर बोलते हैं। इनसे बचें और कभी अपनी महत्वपूर्ण बातें इन्हें ना बताएं। और तीसरा गुड्डा ऐसे लोगों का प्रतीक है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और उनसे किसी भी तरह का विचार विमर्श कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। यही वो लोग हैं जो आपकी ताकत हैं और इन्हें आपको कभी नहीं खोना चाहिए। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों में आज काफ़ी उत्साह था। उनकी 12 वर्षों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और अब वे अपने घरों को लौट सकते थे। गुरुजी भी अपने शिष्यों की शिक्षा दीक्षा से प्रसन्न थे और गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्यों को आखिरी उपदेश देने की तैयारी कर रहे थे। सॉरी, ये दोबारा स्टार्ट हो गई। तो ये हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। थैंक यू।